बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ी से होंगे। आप देख रहे हैं अरहम खलील यूट्यूब चैनल, मेरा नाम खलील अहमद है। तो दोस्तों, आज की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी सीढ़ी पर या किसी टनल वगैरह में जो हम लाइटें इस्तेमाल करते हैं उसके लिए कौन सा स्विच इस्तेमाल करते हैं और इन के कनेक्शन किस किस तरीके से किए जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। या फिर सीढ़ी अगर लंबी हो या सीढ़ी की लंबाई ज़्यादा हो या बीच में कर्व आ जाए, मतलब कि एल शेप में बनी हो, तो उसमें जो हम बटन इस्तेमाल करते हैं उसको हम 2 वे का नाम देते हैं। ठीक है, ये 2 वे का इस तरह 3 पॉइंट होते हैं। होता तो ये भी एक मतलब नॉर्मल बटन ही है, लेकिन इसके पॉइंट 2 होते हैं, मतलब ये दोनों पोजीशनों पे ये ऑन ऑफ हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल जो स्विच होता है वो उसके 2 पॉइंट होते हैं। ठीक हो गया। तो लेकिन ये 2 वे स्विच हम सीढ़ी वगैरह या किसी टनल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। तो इस कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, इंतहाई मक्खन मलाई की तरह आसान से कनेक्शन है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। पहले मैंने ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि 2 वे कनेक्शन के साथ हम एक बल्ब को किस तरह कंट्रोल करते हैं। तो अभी ये 3 बटन होंगे हमारे पास और 2 होल्डर होंगे। ठीक है, 2 बल्ब इस्तेमाल करेंगे और 3 बटन इस्तेमाल करेंगे, और इनको किस तरीके से ऑन ऑफ करेंगे ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि जंपर आपने बना लेने हैं सेम साइज़ की, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, ज़्यादा छोटे नहीं बनाने। तो उस तरीके से फिर मैं आपको आसानी से ब्रीफ करता रहूँगा साथ साथ। तो वीडियो को आप देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 बटनों के लिए हो गए। ठीक हो गया। 2 का मैं कलर ये रेड कर देता हूँ और 2 के मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एक तो वाज़िया समझ भी आती रहेगी और आपको वाज़िया पता भी चलता रहेगा कौन सी तार किस पॉइंट पे लग रही है। ठीक हो गया। काफ़ी दोस्तों ने कहा था जी एक बटन से, मतलब 2 बटन से तो हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब 3 बटनों से या 4 बटनों से हमें नहीं समझ आती कि इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। तो उनकी फरमाइश पे ये वीडियो बनाई जा रही है। तो उम्मीद है उन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगेगी। इस तरीके से सारे जंपर पहले हम क्लियर कर लेते हैं ताकि टाइम ज़ाया ना हो हमारा और वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, इस तरीके से ये 2 जंपर हो गए हमारे। तो मैं क्रॉस में ही कनेक्शन करूँगा। ठीक है, आपने ये करना है कि इसका एक पॉइंट ले लें और उसके बाद दूसरे का एक जोन सा मर्जी ले लें। मैं साथ साथ करता हूँ, फिर आपको कनेक्शन समझ आते रहेंगे। पहले आपने एक तार ये मतलब पेच लूज़ कर लिया। ठीक है, इसका उसके बाद आपने जनाब क्या करना है, किसी एक पॉइंट पे आपने इस तरह कनेक्शन इसका कर देना है। इस तरह कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, अगले वाले पॉइंट पे इसको आपने क्रॉस पे लगा देना है, मतलब निचली वाले पॉइंट पे। ठीक है, मैं क्रॉस में कर रहा हूँ तो इसलिए मैं नीचे लगाऊंगा। अगर सीध में करता तो फिर मैं ऊपर वाले पे सीधा सीधा लगा लेता। ठीक है, तो इस तरह ये थोड़ी सी इसकी खूबसूरती ज़रा सही आ जाती है। इस तरीके से मैं थोड़ा सा सेंटर में कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह चीज़ नज़र आती जाए। ठीक हो गया। और दूसरी तरह फिर इसका ऊपर वाला और इसके नीचे वाला इस तरह अपने पॉइंट इसका ले लेना है। ठीक है, इससे थोड़ा सा बस सर्कल ज़रा खूबसूरत लगता है, बाकी कनेक्शन सेम ही होते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सप्लाई हमारी आ जाती है। ठीक हो गया। और दूसरे वाले का ये निचले वाला पॉइंट ले लेंगे। ठीक हो गया, ये 2 के कनेक्शन मुकम्मल हो गए। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तो तीसरे का भी ऐसे ही होगा कि इधर से लेंगे इधर ले आएंगे और इधर से लेंगे इधर ले जाएंगे। ठीक हो गया। तो इसके लिए मैंने ब्लू तार रखी है, ब्लू तार इसमें डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, एक तो सर्किट अच्छा लगेगा और कलर वाइज भी प्यारा लगेगा। ठीक है, इसके भी 2 जंपर हम काट लेते हैं इस तरीके से। इसकी भी पीवीसी उतार लेते हैं। इंतहाई आसान और मक्खन मलाई की तरह ये कनेक्शन है। ठीक है, आप लोग परेशान हो जाते हैं, दूसरा आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, जिस वजह से फिर बात की पूरी समझ नहीं आती। क्योंकि कोई काम सीखना हो तो उसको फिर पहले सही समझना पड़ता है, तब जाके वो काम सीखा जाता है। ठीक हो गया। इस तरीके से ये जंपर तैयार हो गया। उसके बाद ये वाला भी तैयार कर लेते हैं।
जंपर हमारे तैयार हो चुके हैं। पहले आप इसके ऊपर वाले पे लगा लें। इस तरीके से आपने लगा के इसको टाइट कर देना है, ठीक है। इसको आपने फिर इसके नीचे वाले पे लगा देना है। इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल वायर है। इस वाले पे आपने लगा देना है, ठीक है। ये वायर फ्लेक्सिबल है हमारी, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़ाया कर रही है हमारा। ठीक हो गया दोस्तों। इस तरीके से ये ऊपर से नीचे आ गए और इसी तरह फिर ऊपर वाले पॉइंट से हमने नीचे वाले पॉइंट पे चले जाना है। पहले हम इस पे लगा लेते हैं इसको। इस तरह हो गया। अक्सर दोस्त ज़्यादातर सीधे पॉइंट पर करते हैं, मतलब सीधे सीधे लाइनें जंपर डाल देते हैं। वो भी अच्छे होते हैं और सेम ही होते हैं, बस इससे थोड़ी सी खूबसूरती आती है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी काम और वर्किंग सेम ही होती है। तो जी दोस्तों, कनेक्शन हमारे तैयार हो चुके हैं। अब आपको भी ये नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये चेक करें, कनेक्शन इसके बड़े प्यारे लग रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि कलर चेंज किया ना हमने, इस वजह से। अब आ गई बारी होल्डरों की। तो होल्डरों में ये करते हैं हम, एक पॉइंट पे हम न्यूट्रल लगा लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको इसके अंदर से डाल के इस वाले पे हम न्यूट्रल दोनों की हम कम कर देते हैं, ठीक है। ये वाली वायर आ गई हमारी इस पॉइंट पे, ठीक है। और एक हमने देना है इसको फेज़। दोनों होल्डरों को हम न्यूट्रल फेज़ लगा लेते हैं, ठीक है। तो फेज़ वायर भी रेड वायर लगाएंगे इस पे हम। वायर मैं छोटी छोटी लगाऊंगा ताकि आपको चीज़ें वाज़ेह तौर पे नज़र आती रहें, ठीक है। ये भी इसके अंदर से डाल के हमने इस तरीके से इसमें कनेक्शन कर लेना है। इसका होल्डर का पॉइंट हम लूज़ कर देंगे और इंतहाई मज़े का कनेक्शन है ये, ठीक है। मुझे बनाते हुए तो बड़ा मज़ा आ रहा है, आपको शायद समझने में भी आ रहा है या नहीं आ रहा, ये तो अब आप लोग जानते हैं। अलबत्ता मुझे सर्किट बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ इसको। जी, इस तरीके से हो गया। ये हमारे होल्डर की दोनों वायर बाहर आ गई हैं, ठीक है। दरअसल अक्सर दोस्त कहते हैं जी वीडियो लंबी हो जाती है। अगर लंबी होती है तो फिर ये होता है कि समझ सही आ जाती है, अगर वीडियो छोटी होती है तो फिर दोस्तों को समझ कम आती है, ठीक है। इसलिए मजबूरी है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी करनी पड़ती है हमें। इसके साथ हम ब्लू वायर लगा लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा मज़ीद क्लियर नज़र आ जाए। इसके साथ हमने ये ज्वाइन कर लेना है इसको, क्योंकि हमने इसको न्यूट्रल के तौर पे बाहर निकाल लेंगे ब्लू वाली वायर को, ठीक है। तो इसके अंदर से गुजार के होल्डर के अंदर से, कवर के अंदर से इसको प्लास के साथ ट्विस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये मैं सिंपल अभी आपको कनेक्शन करके बता रहा हूँ, बाकी जब ऑपरेट करेंगे फंक्शन मैं समझा देता हूँ आपको कि इसका फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। इसमें हम ये वाली वायर लगा देते हैं, ये हमारी न्यूट्रल के तौर पे होगी, ठीक है। अब रह गया हमारा फेज़। इसमें फेज़ भी हम इसका वायर निकाल लेते हैं, ठीक हो गया। फेज़ का जंपर भी हम छोटा सा काटेंगे ताकि सर्किट आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आता रहे, ठीक है। इस तरह इसको मैं ट्विस्ट कर लेता हूँ क्योंकि होल्डर का पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से न्यूट्रल वायर हमारी फिर निकल गई है। चलो लगा लेते हैं इसको, हम दोबारा लगा लेते हैं।
दरअसल फ्लेक्सिबल वायर जो होती है वो तंग करती है कभी कभार थोड़ा थोड़ा। ठीक हो गया जी। इस तरीके से वापस इसको हम कवर से बाहर निकाल के इसका ये होल्डर का कवर लगा देंगे वापस। ठीक हो गया। अब ये वाली वायर हमारी न्यूट्रल के तौर पे बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये बाकी हम एक एक जो रेड वायर है ये हम बटनों पे लगा देते हैं। ये किस तरीके से लगाते हैं ये मैं भी आपको लगा के बता देता हूँ। हमारे पास तीनों बटनों का एक एक पॉइंट बाकी बच गया है। एक इसका बच गया, एक इसका बच गया, एक इसका बच गया। अब दो वायर हमारे पास रेड बचती हैं। ठीक है, कौन कौन सी बचती हैं? एक इस होल्डर की और एक इस होल्डर की। ठीक हो गया। ये हम एक इस पे लगा देते हैं और एक इस पे लगा देते हैं। ये वाली हम अंदर लगा देते हैं और ये वाली हम इधर लगा देते हैं। ठीक हो गया जी। ये वाले होल्डर की वायर हम इस पॉइंट पे लगा देंगे और पीछे बच गई हमारे पास ये वाले होल्डर की, इसकी वायर हम इधर लगा देंगे। ठीक है, अब ये हमारा तकरीबन सर्किट मुकम्मल होने को है, बस थोड़ा सा रह गया बस। तो इसमें रह गई हमारी एक हमने इस पे न्यूट्रल दे देनी है और पीछे एक बटन का हमारे पास बच गया है सेंटर वाला पॉइंट खाली। इस पे हमें जो मेन सप्लाई आएगी 220 आएगी उसका हमने देना है, इस पे फेस देना है। ठीक है, रेड वायर। ठीक है, तो ब्लैक वायर हम उसके ब्लू वाली के साथ जोड़ देते हैं और रेड वायर जो है हमारी इस वाले पॉइंट पे हम दे देते हैं। ठीक है, ये वाला जो सेंटर वाला हमारे पास पॉइंट बच गया है। ठीक है, तो ये हमारा जनाबे अली बन जाएगा लॉन्ग सीढ़ी के लिए जो कनेक्शन होता है कि अगर आपने सीढ़ी लंबी है तो आप 3 बटन इस्तेमाल करके उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये इसके साथ हमारी न्यूट्रल वायर आ जाएगी। तो जी दोस्तों, ब्लू वायर के साथ हमने न्यूट्रल ज्वाइन कर दी है और ये सेंटर में हमने जो पॉइंट बचा था इस पे हमने दे दिया फेज। ठीक है, तो अब देते हैं इसको सप्लाई। सारे बटन हम ऑफ कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो सप्लाई हम दे चुके हैं। तो सबसे पहले हम ये जब सीढ़ी का पहला स्टेप आता है तो इसको बटन को हम ऑन करके सीढ़ी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लाइट ऑन हो गई। ठीक हो गया, तो सेंटर में गए तो हमने ये पहले वाला बल्ब कर दिया इस बटन के थ्रू बंद। ठीक हो गया, तो अगला बल्ब हमारा ऑन हो गया, बल्ब ऑन हो गया। उसके बाद जब हम सीढ़ी फुल टॉप पे चढ़ जाते हैं तो हम टेरेस पे चढ़ने के लिए निकल जाते हैं बाहर, तो फिर ये वाला बटन भी हम बंद करके ये बल्ब बंद करके हम टेरेस पे चले जाते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हम फिर वापसी आते हैं सीढ़ी की तरफ, टेरेस से वापस नीचे उतरने के लिए आते हैं। तो फिर हम ये बटन बंद ऑन करते हैं, मतलब लाइट ऑन हो जाती है। फिर हम सेंटर में आते हैं तो ऊपर वाला जो पिछला बल्ब होगा हमारा ऑफ हो जाएगा, तो अगले वाला हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद जब हम सीढ़ी सारी उतर जाते हैं, फुल नीचे आ जाते हैं, नीचे लॉन्च में या कमरे वगैरह में आ जाते हैं, तो ये भी बटन हम बंद करके अपना लाइटें मुकम्मल बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर अगर फ़र्ज़ करो आपने कहते हैं जी सीढ़ी पे रोशनी कम होती है तो हमें दोनों लाइटें ऑन करनी है, तो वो किस तरीके से करेंगे? आप सीढ़ी के सेंटर में जाते हैं, फ़र्ज़ करते हैं पहले आप गए, इसको आपने ऑन किया, फिर आप सेंटर में गए। ठीक हो गया, अगला बल्ब ऑन हो गया, फिर इसको आपने ऑन किया, ये हो गया बंद दोनों। ठीक है, तो अब आप चाहते हैं कि सीढ़ी के दोनों बल्ब ऑन हो जाएं, तो उसलिए आपने फिर क्या करना है, सेंटर वाला बल्ब बटन दबाएंगे तो दोनों बल्ब आपके चलने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप 3 2 वे स्विच इस्तेमाल करके 2 बल्ब आप सीढ़ी पे, जो लॉन्ग सीढ़ी होगी जिसमें कर्व वगैरह आती है, ये एल शेप में बनी होती है, आप इस तरीके से कनेक्शन करके अपना ये मसला हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी है वो
वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। जो दोस्त चैनल पर नए होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इसके साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।